कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल, उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। E20 पेट्रोल कार बाइक में डाला तो इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है रिजेक्ट। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते। आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। देश की बड़ी बीमा कंपनी ने लिख दी डराने वाली बात तो सोशल मीडिया और देश में हो गया हंगामा। सरकार के लोगों के लिए भी हमने हमारी तरफ से दूध जारी कर दिया है। ये हमारा M20 का मतलब हो गया 80% तो दूध और 20% पानी। क्या निकला नतीजा बताएंगे आज की ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। क्या आपकी कार या बाइक 2023 से पहले की है? क्या आप भी पेट्रोल पंप पर बिना सोचे समझे E20 पेट्रोल भरवा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाए तो क्या इंश्योरेंस कंपनी कह देगी सॉरी, क्लेम रिजेक्ट? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो जुड़े रहिए हमसे अंत तक, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इस खबर में ऐसा ट्विस्ट है जिसने लाखों वाहन मालिकों को पहले डरा दिया और फिर अचानक सब कुछ बदल के रख दिया। देश भर में अब लगभग हर पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल मिल रहा है, यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। सरकार का कहना है कि इससे पेट्रोल की खपत कम होगी, प्रदूषण घटेगा और किसानों को भी फायदा होगा। अब इस तरह की चीजें सामने आने लगी तो खुद किसानों ने ही इसके विरोध में कहीं ना कहीं आड़े हाथों सरकार को लेना चाहा। किसानों ने मिलकर यह कह दिया, ये खबर आ रही है, उड़ती उड़ती वीडियो भी सामने आई है और एक्स पर भी डली है कि अब वो दूध भी इसी ही तरह का देंगे जिसमें पानी मिला हो और उसको नाम देंगे M20, M50 या M80। आज जैसे केंद्रीय सरकार ने हम सभी लोगों के लिए पेट्रोल जारी किया था जिसमें E20 था, E50 था और E100, तो हम किसानों ने भी ये तय कर लिया है कि अब सरकार के लोगों के लिए भी हमने हमारी तरफ से दूध जारी कर दिया है। तो दूध इस प्रकार से है साहब, M0 का मतलब है एकदम साफ सुथरा दूध। साफ सुथरा दूध है, 100% बिना पानी के दूध है ये, और ये हम सरकार को बेचेंगे 100 रुपए लीटर। ये हमारा M20 का मतलब हो गया 80% तो दूध और 20% पानी। अब ये एक और है M50 का मतलब ये है कि 50% तो दूध और 50% ही पानी। और ये आखिरी वैरायटी जो शायद केंद्र सरकार को बहुत अच्छी लगे, वो है 100% पानी, सेहत के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं, 100% पानी केंद्र सरकार के लिए। अब हम सरकार के प्रतिनिधियों को यही दूध देंगे। जी हाँ, इस तरह की वीडियो काफी वायरल हो रही हैं, लेकिन असल सच्चाई क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। अब ये कहानी शुरू कहां से होती है वो आपको बताते हैं। मान लीजिए आपकी कार 2023 से पहले की है। उस समय बनी कई गाड़ियां E20 पेट्रोल के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। ऐसे में लोगों के मन में सवाल था, अगर मजबूरी में E20 पेट्रोल भरवा दिया और इंजन में खराबी आ गई तो क्या होगा? इसी बीच देश की बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ICICI लोम्बार्ड के एक ब्लॉग ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी, उनकी नींदें हराम कर दी। ब्लॉग में लिखा गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी गाड़ी में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करता है जो उसके लिए बनी ही नहीं है तो इसे गलत इस्तेमाल या लापरवाही माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम की जांच अलग तरीके से हो सकती है। यहां तक कि क्लेम खारिज होने की भी बात कही गई। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो कंपनी का कहना है कि इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कुछ कवरेज देते हैं
लेकिन ज्यादातर को पानी घुसने या तेल के रिसाव से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, ना कि ईंधन से होने वाले केमिकल कोरोजन से। मानिए जो आपकी कार E20 के अनुरूप नहीं बनी है और इसकी वजह से कोई नुकसान हुआ तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। कंपनी के इस स्टैंड पर अभी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग पूछने लगे, जब पूरे देश में E20 ही मिल रहा है तो हम करें क्या? अगर सरकार यही पेट्रोल दे रही है तो गलती हमारी कैसे हुई? और फिर हम इंश्योरेंस का प्रीमियम किस बात का भर रहे हैं? दरअसल किसी ने ट्वीट करके भी ICICI लोम्बार्ड के फैक्ट का स्क्रीनशॉट लगाकर सवाल खड़े कर दिए थे। इसने भी आग में घी का काम किया। मामला इतना बढ़ा कि कंपनी को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। कंपनी ने अपनी सफाई में क्या कहा वो भी बताएंगे, बस अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। दोस्तों, जब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा तो हमने भी थोड़े हाथ पैर मारने शुरू किए कि आखिर क्या सही है क्या गलत। ये जानकारी हम अपने व्यूवर्स को दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि क्या ये अफवाह है या सही में लोगों में पैनिक है इस बात को लेकर कि E20 आ गया तो गाड़ियों के इंजन खराब हो जाएंगे। क्या ये फैक्ट है भी या नहीं? सरकार ने इसको लेकर क्या कहा है, कितनी सफाइयां दी हैं, कितना सुरक्षित बताया है, ये सब जानना तो जरूरी है ना। तो हम पहुंचे ट्रांसपोर्ट मॉल के क्लेम मैनेजर के पास जो कि एक्सपर्ट है, पवन ठाकुर जी हैं, जो इस पर आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। जरा उनको ध्यान से सुनिएगा। थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था और उस वीडियो में तरह तरह की खबरें आ रही थी कि E20 फ्यूल को लेके कि जिन गाड़ियों में E20 फ्यूल यूज हो रहा है उन गाड़ियों का क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पिछले 5 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल में एज ए क्लेम मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारे काफ़ी सारे क्लेम जो है सेटल हुए हैं। काफ़ी सारे कस्टमर की हमने हेल्प की है जिन्होंने हमारे से इंश्योरेंस करवाई हुई है। आप लोगों को अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर से कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है या आपके साथ कोई फ्रॉड करता है तो आप हमारे ट्रांसपोर्ट मॉल या ट्रांसपोर्ट टीवी के नंबर पे उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक्स, धन्यवाद। सुन लिया आपने, इनका मानना है कि क्लेम को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यही नहीं, हमने खोजा कि जो सरकार ये इथेनॉल ला रही है, क्या उसने एथेनॉल को लेकर सोशल मीडिया पर और लोगों के बीच चल रहे डर को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाया है या कोई प्रतिक्रिया दी है? तो हमें कुछ मिला है जो आपसे साझा करना चाहते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने E20 पेट्रोल को लेकर हो रहे सोशल मीडिया के दावों को गलत बताया है। कहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम पूरी तरह साइंटिफिक है, यानी रिसर्च हो रखी है। सरकार द्वारा इसकी निरंतर निगरानी की जाती है। सरकार ने बताया कि इथेनॉल मिक्स करके पेट्रोल बनाने का तरीका कोई नया नहीं है। दुनिया के कई देशों में पहले से ये कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, ब्राजील और जापान। ब्राजील को इथेनॉल मिक्स पेट्रोल का सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है, जहां E27 से लेकर फ्लेक्स फ्यूल E85 वाली गाड़ियां लंबे समय से चल रही हैं। मंत्रालय का कहना है कि इथेनॉल मिलाने की स्कीम से भारत को विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स में 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। ये तो हुई पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर चलाने वाली गाड़ियों की बात। अब डीजल वाली गाड़ी वाले भी टेंशन में हैं या सोच रहे होंगे कि उन पर तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला। तो वो जरा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब के इस बयान को सुन लें। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। मैंने किर्लोस्कर के 2 जनरेटर सेट, एक इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% सक्सेसफुली चल रहे हैं, उसको लॉन्चिंग किया तो इंजन बन सकता है। और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। तो आइसोब्यूटेनॉल हो, इथेनॉल हो, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो, बायो CNG हो, और बाद उसके साथ साथ पुरी साहब हमारे देश में क्रूड ऑयल के साथ और नेचुरल गैस का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की योजना का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के बाद अब डीजल के लिए एक वैकल्पिक ईंधन के तौर पर आइसोब्यूटेनॉल का परीक्षण किया जा रहा है। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देने की अपनी हालिया कोशिश में
केंद्र सरकार ने E22, E25, E27 और E30 जैसे कई तरह के फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी हटा दी है। इसका मतलब है कि 22%, 25%, 27% और 30% इथेनॉल ब्लेंडेड वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 0 होगी। यह सभी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सामने आई है। इस छूट का मकसद ग्राहकों को इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। लोगों में कई तरह के भ्रम उठ पड़े थे, इसके लिए आपके सामने ये सब तथ्य रखना बेहद जरूरी है कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और सरकार क्या सोच और कर रही है। इन तथ्यों को जानने के बाद आप अपनी राय भी बना सकते हैं और हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आप क्या सोच रहे हैं। अब आते हैं उस बात पर जिसने क्लेम को लेकर खलबली लोगों में पैदा कर दी और उसके बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने कैसे इस सिचुएशन को संभाला और लोगों को क्या आश्वासन अपने स्पष्टीकरण में दिया। यह स्पष्टीकरण कंपनी की 9 जून 2026 की एक ब्लॉग पोस्ट के बाद आया है, जो बाद में 14 जून को एडिट भी किया गया। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने कहा है कि सिर्फ E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने की वजह से किसी का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। कंपनी ने साफ कहा कि मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी पहले की तरह वैध है और E20 का इस्तेमाल अपने आप में लापरवाही नहीं माना जाएगा। क्लेम का फैसला इस बात पर होगा कि नुकसान किस वजह से हुआ, सिर्फ ईंधन के आधार पर नहीं। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपकी कार या बाइक अप्रैल 2023 के बाद बनी है तो ज्यादातर मामलों में यह E20 पेट्रोल के हिसाब से तैयार की गई होती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी इससे पुरानी है तो सबसे पहले अपनी गाड़ी की यूजर मैनुअल देखें या कंपनी के सर्विस सेंटर से पूछें कि आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है या नहीं। और एक बात हमेशा याद रखिए, इंश्योरेंस, वारंटी और इंजन खराब होना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपकी गाड़ी का इंजन सामान्य घिसावट, गलत ईंधन या मैकेनिकल खराबी से खराब होता है तो वह हर बार इंश्योरेंस में कवर हो, ऐसा जरूरी नहीं। वहीं सड़क हादसा, चोरी या पॉलिसी में शामिल अन्य जोखिम अलग नियमों के तहत देखे जाते हैं। तो इस पूरी खबर का निचोड़ सिर्फ इतना है, पहले एक ब्लॉग आया, उससे लाखों लोग डर गए, फिर कंपनी ने सफाई दी कि सिर्फ E20 पेट्रोल भरवाने से आपका इंश्योरेंस क्लेम अपने आप रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो बिना जानकारी के कोई भी फैसला मत लीजिएगा। एक बार अपनी गाड़ी के निर्माता की सलाह जरूर जानिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ा खर्च बन सकती है। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे, आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने, 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।